बच्चों का ये डाउट्स है और ये सरफेस वॉल्यूम का डाउट का पार्ट 2 है, ठीक है। इससे पहले भी हम लोगों ने कुछ डाउट क्लियर किए हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये शायद मैंने क्वेश्चन कराया है पहले भी। इन ए सिलेंडर इफ रेडियस इज हाफ, ठीक है, रेडियस क्या हो गई है, हाफ हो गई है, तो क्या ले लेंगे r/2, नया रेडियस ये हो गया। हाफ का मतलब यही होता है r/2, रेडियस का हाफ। ये नई रेडियस आ गई और हाइट क्या हो गई है, डबल हो गई, 2h हो गया। हाइट क्या हो गया, 2h, डबल हो गया। तो हमें बताना है वॉल्यूम। भाई सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला डाल दो। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला हम डाल देंगे। बोलो फॉर्मूला। तो हमने डाला वॉल्यूम इज इक्वल टू πr²h। चलो 22/7 r मतलब r/2 का स्क्वायर, रेडियस क्या है r/2 है, तो 4 स्क्वायर लेना। अब ये सिली मिस्टेक ना कर देना, r² 2 ले लो, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो रेडियस का स्क्वायर है, तो रेडियस के अंदर जो भी है रेडियस की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे। इसी तरह हाइट 2h का स्क्वायर, सही क्या है, नहीं ये क्या है, 2h है, डबल है ना, सिर्फ क्या है 2h है, ठीक है ना। चलो सो 22/7 इंटू r का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2h। ये रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस कर दो, तो 22r का स्क्वायर h अपॉन 7×14, तो ये भी रिड्यूस होगा। 11r² h अपॉन 7, ये आंसर आ जाएगा आपका नया वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है। या फिर इसके ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आप पाई की वैल्यू ना भी ओपन करो तो भी चल जाता है, ठीक है ना। पाई आप ऐसे ही रख लो, r² अपॉन 4 इंटू 2h, ठीक है। r/2 का होल स्क्वायर मतलब क्या, r का 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया। ऊपर नीचे दोनों में स्क्वायरिंग मारना पड़ेगा, हटा देंगे तो πr² h अपॉन 2। तो ऐसे भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, डाउट है बच्चे का, और क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। सुनो, ए सेमी सर्कुलर थिन शीट ऑफ मेटल, एक मेटल की सेमी सर्कुलर शीट है हमारे पास, तो यहाँ बना लेते हैं इस तरीके से। ये क्या है, सेमी सर्कुलर, ठीक है। सेमी सर्कुलर मतलब ये हो गया रेडियस, तो इधर भी रेडियस है, इधर भी रेडियस है, ठीक है। चलो इसका हमने क्या बनाया, इसको हमने बेंड किया और बेंड करके एक कॉनिकल का मतलब कोन बनाया। कॉनिकल का मतलब कोन बनाया, देखो ये था, इसको हमने बेंड किया ऐसे करके, ठीक है। ये देखो ऐसे करके बेंड कर दिया और ये ऐसे बन गया, ये कुछ इस तरीके से बन गया होगा, ओके। अगर तुम लोग समझ पा रहे हो तो फिगर में ध्यान से रखो और ध्यान से देखो और इमेजिन करो कि जब हम इसको बेंड करेंगे, इसको जब हम बेंड करेंगे तो ये जो डायामीटर है कहीं ना कहीं से ये इसका एक सर्कमफ्रेंस बन गया, सर्कल बन गया। सोचो ये ऐसे करके मोड़ा, ये जो डायामीटर है, डायामीटर कितना 7 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर रेडियस, तो 7 यानी 14। तो कहीं ना कहीं से ये जो ऐसे घूम रहा है, तो घूम के गोल बन गया। सोचो ना एक जोकर की टोपी है, इसको खोल दो, सेमी सर्कल शेप में आ जाएगी, फिर इसको बेंड कर दो, ठीक है ना। तो ये जो डायामीटर है वो कहीं ना कहीं से कोन में जब शेप बदलोगे तो वो एक तरह से कोन का जो सर्कल बनेगा, उसका वो एक सर्कमफ्रेंस जैसा दे देगा, है ना। चाहो तो पेपर काट के ऐसे घुमा के देखना तो पता चल जाएगा कि हाँ ये जो डायामीटर है वो वही सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन है, ठीक। चलो ये तो ठीक था। पूछा क्या था, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कप। तुम्हें वॉल्यूम पूछा था, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम डालेंगे। वॉल्यूम फॉर्मूला क्या डालेंगे, 1/3 πr² h। तो आपको दिखने से लग रहा है बड़ा इजी, फटाफट कर देंगे, क्यों, रेडियस तो तुम्हें दिया ही हुआ है, रेडियस तो तुम्हें दिया ही हुआ है। तुम यहाँ पर बहुत खुश हो क्योंकि तुम्हें रेडियस दिया हो। हाइट दी है क्या, हाइट तो दी नहीं है। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है ना तो रेडियस दिया हुआ ना हाइट दी हुई, ऐसा मुझे लग रहा है।
है ना। देखो जब देखो रेडियस तुम्हें किसका दिया हुआ है, रेडियस तुम्हें किसका दिया हुआ है, जब वो इस शेप में है, तो इसका जब वो सेमी सर्कल के शेप में है। हाँ, जब तुम्हें सेमी सर्कल के शेप में है वो रेडियस, तुम्हें कोण का निकालना है, तुम्हें क्या निकालना है, कोण की वॉल्यूम निकालना है। कोण के वॉल्यूम के लिए रेडियस मतलब कोण का रेडियस चाहिए ना तुम्हें। तुम्हें कैपेसिटी किसकी चाहिए भाई, कोण की चाहिए। तो रेडियस तुम्हें किसका चाहिए होगा, कोण का चाहिए होगा। तो यहाँ पे जो रेडियस दिया होगा वो सेमी सर्कल का दिया होगा। कोण में जब बदल रहे तो कहानी बदल रही है। देखो ये जो रेडियस है ना, ऐसे देखो, ये भी क्या है, रेडियस है। ओ, ये भी रेडियस है सेंटर से, क्योंकि सेमी सर्कल है। तो जब तुम स्ट्रेट लाइन, अब भाई पूरा कहीं पर भी लाइन बनाओ सभी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले ली, ये भी रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है। ठीक है ना। तो अब आप देखो यहां पर इस तरीके से जब आप इसको ओपन करोगे तो ये जो सेंटर का पॉइंट सरकमफ्रेंस से तो हो रहा है मैच, सेंटर का पॉइंट कोण के सरकमफ्रेंस तक में जा रहा है। तो यही तो तुम्हारा रेडियस है। ये क्या है तुम्हारा रेडियस हुआ। ठीक है। तो यहां पर जो रेडियस है वही कोण के लिए स्लांट हाइट बन जाएगा। बात समझने वाली है। जो तुम्हारा सेमी सर्कल में जो रेडियस है, देखो ना, ये जब तुम इसको ओपन करोगे तो ये जो लाइन निकलेगी ये रेडियस ही तो होगी। ये क्या होगी, रेडियस। आगे तुम ओपन कर दोगे तो वो जो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक में, लेकिन जब तुम कोण बनाओगे वो जो सेमी सर्कल का रेडियस था वो तुम्हारा क्या बन गया, यहाँ पर स्लांट हाइट बन गया। ठीक है। दूसरा जो डायमीटर था, वो क्या बन गया, सरकमफ्रेंस बन गया। 14 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर हमारे पास हमारे पास सरकमफ्रेंस है, इसका मतलब कोण का सरकमफ्रेंस है हमारे पास। कोण का सरकमफ्रेंस क्या है बोलो, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। 7 + 7, ये जो डायमीटर है सेमी सर्कल का वो इस कोण का सरकमफ्रेंस प्लस 14 है 14। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है हमारा, 2πr। सरकमफ्रेंस के नीचे सरकमफ्रेंस लिख ले, 14 = 2 × पाई × r। यहां से क्या मिल जाएगा तुम्हें, r मिल जाएगा। किसके सरकमफ्रेंस की बात हो रही है, कोण की। तो रेडियस किसका मिल जाएगा, कोण का मिल जाएगा। कोण का सरकमफ्रेंस मालूम है, तो सरकमफ्रेंस फॉर्मूला डाला 2πr मिल जाएगा। तो रेडियस कितना आ गया देख लो, 15 / 2 × 7 / 22। उल्टा हो जाएगा ना, 22/7 की तरह क्या हो जाएगा, ये हो गया। चलो थोड़ा बहुत रिड्यूस करना चाहो तो कर सकते हो। क्यों 14 से 2 नहीं हो रहे, 7 7 11 7 7 से 49/22 है ना। ये आ गया तुम्हारा क्या, रेडियस। चलो रेडियस से मिल गया। यहाँ पर अब जाके तुम्हें रेडियस मिला। अब बात आ रही हाइट की। अब बात किसकी आ रही, हाइट की। चेक कर लो एक बार और। ये 7 हो गया, 22/7 का इधर लाए 7/22 हो गया। रिड्यूस किया 7 और ये 11, ठीक है ना। ठीक है, 49। तो तुम्हें यहाँ पे रेडियस मिल गया कितना, 49/22 ये मिल गया रेडियस। अच्छा, फॉर्मूले में हाइट भी तो मांग रहा है, तुम्हें ये भी तो मांग रहा है। अब हाइट का फॉर्मूला बता दो क्या होता है, यहाँ लिख ले। कोण में अगर हाइट निकालना होता है और तुम्हें स्लैंट हाइट दी होती है तो फॉर्मूला क्या होता है, हाइट = √L² - R², है ना। चलो हाइट = तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एन आयरन पाइप, ठीक है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज एक्सटीरियर डायमीटर = 25 सेंटीमीटर। देखो एक इस तरीके से पाइप है। हमें पता है जो हॉलो पाइप होता है उसकी अपनी थिकनेस भी होती है। इसका मतलब एक्सटीरियर रेडियस भी होगा, इंटीरियर रेडियस भी होगा। एक्सटीरियर मतलब बड़ा वाला जो रेडियस है, समझ गया। अगर हम टॉप से देखेंगे तो टॉप से ऐसा व्यू दिखेगा, पाइप का ऐसा होल थिकनेस है। तो ये वाला जो रेडियस है यहाँ तक के, इसका रेडियस मतलब बड़ा आर मैंने दे दिया, ये 25 सेंटीमीटर है।
और थिकनेस ऑफ द पाइप कितनी 1 सेंटीमीटर है। अगर थिकनेस 1 सेंटीमीटर है तो छोटा आर कितना हो जाएगा? अरे भाई बड़ा वाला आर 25 हाँ उसको माइनस कर देना। माइनस कर दो, ये पहले भी तो समझाया मैंने। तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये डायमीटर यहाँ पे रेडियस दे दिया। ओ हो, पाइप 20 सेंटीमीटर हाँ लॉन्ग। तो डायामीटर है तो ठीक है, डायामीटर को आधे से लेके चलो, डिवाइड बाई 2, 12.5 ले लेंगे। तो अब पाइप की थिकनेस 1 सेंटीमीटर माइनस कर दो 11.5 तो ये हो जाएगा 11.5। ठीक है, डायामीटर दिया था। ओके ठीक है। अब देखो साथ में जो लेंथ, पाइप की जो लेंथ दी गई है, देखो पाइप की लेंथ मतलब अगर ऐसे पाइप रखोगे तो वो हाइट काउंट होगी। तो कुल मिला के जो लेंथ पाइप की दी गई समझो कि वो हाइट है। तो हाइट कितनी दी गई है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, जो लॉन्ग है ना, लॉन्ग या लेंथ मतलब वो हाइट है। ये हो गया 20 सेंटीमीटर। सब कुछ सेंटीमीटर में है सर? हाँ 20 सेंटीमीटर, सब कुछ 20 सेंटीमीटर में। ठीक है, कहीं पर यूनिट कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। अब हमें करना क्या है भाई, हमें सरफेस एरिया निकालना है। अब इसमें डाउट जैसी चीज़ें क्या थी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपको सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना चाहिए था। मेरा आंसर दे वाले का तो टीएसए का यहाँ पे फॉर्मूला डालना, तुम्हारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है। तुम्हारे पास हाइट भी है, तुम्हारे पास छोटा वाला आर भी है, तुम्हारे पास बड़ा वाला आर भी है ना। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि ये पाइप है। पाइप का मतलब क्या होता है? हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया लगेगा, हॉलो सिलेंडर, याद रखना। अब तुम्हें क्या करना है? फॉर्मूला ही तो लगाना है। बोलो फॉर्मूला। 2 पाई ब्रैकेट में छोटा आ बड़ा R मतलब माइनस छोटा एच भी तो है, बड़ा आर बड़ा माइनस छोटा छोटा R, वही फिर H। ठीक है ना, मल्टीप्लाई में एच भी तो है। ऐसे ही करो ना, सीधा सीधा 2 पाई आर एच बड़ा आर माइनस छोटा आर, 2 पाई आर एच बड़ा आर माइनस छोटा आर। किसके लिए फॉर्मूला है ये? हॉलो सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। ऐसे हो गया। और तुम्हें टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला गया है। भाई आर की जगह आर डाल लेना, छोटा आर डाल लेना, एच की जगह हाइट डाल लेना, बड़े आर की जगह बड़ा आर। अब यहाँ पे छोटा आर बटू को हॉलो में तीन लोग रोल प्ले करते हैं रेडियस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्या थिकनेस, एक क्या बड़ा आर, और एक क्या छोटा आर। तो याद रख लो क्या, बड़ा आर इज इक्वल टू, जो बड़ा आर किसके बराबर होगा ये पहले बता चुका हूँ वीडियो में, छोटा आर प्लस थिकनेस के बराबर होगा। अब तुम्हें जो भी चाहिए वो ले लो। अगर हो सकता है तुम्हें थिकनेस दिया हो, बड़ा आर दिया हो, छोटा आर निकालो, थिकनेस लाके इधर माइनस करा लो। हो सकता है छोटा आर और थिकनेस दिया हो, बड़ा उससे प्लस कर दो, छोटा आर थिकनेस प्लस कर दो, बड़ा आर निकल आएगा। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। और ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी डाउट वाले सेशन में ही मैंने सेम क्वेश्चन को करवाया है। ठीक है, मेरा आंसर क्या? ये वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो इसको स्टोरी हम लोग समझेंगे कि क्या स्टोरी दी गई है। लिखा हुआ है कि ए सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल का मतलब ये होता है जैसे पिज्ज़ा होता है, पिज्ज़े को काटते हो तो वो जो निकलता है छोटे छोटे पार्ट, उसे बोलते हैं सेक्टर। उसे क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर सेक्टर जो है वो कितने एंगल का है? 90 डिग्री का है। मतलब ऐसे कह लो कि तुमने एक, तुम्हारे पास क्या था, एक पिज्ज़ा। पिज्ज़े को जब तुम 4 टुकड़े में बांटोगे तो सेक्टर जो तुम्हारा निकलेगा वो कुछ इस तरीके से निकलेगा। मतलब 4 टुकड़े का मतलब है कि 90 डिग्री ईच। हमें 90 डिग्री वाला सेक्टर बोला है। तो ऐसे ही बनाओगे, एक ये सेक्टर हो गया, एक ये हो गया, किधर एक इधर, 4 हो जाएंगे, 90 90 360 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री के लिए सेक्टर कैसे बनेगा? ऐसा बनेगा। ठीक है। और फिर इसने क्या कहा है कि इसका जो रेडियस है वो कितना है? 8 सेंटीमीटर है। चलो 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखो फिर बाद में बोला गया कि इट इज रोल्ड अप सो दैट द टू बाउंडिंग रेडियस आर ज्वाइंट। मतलब ये जो 2 रेडियस थे इनको, हाँ इनको ऐसे बेंड करके कोन बना दिया। इनको बेंड करके हमने क्या बना दिया? कोन बना दिया। अब ये चीज़ वही कहानी होगी जिससे पहले वाले लेक्चर में अभी किया था। क्या कि इसका जो ये जो लेंथ है, अब ये ऐसे बन गया कोन, ये कुछ ऐसे बन गया, ये ऐसे। तो ये वाला जो सर्कमफ्रेंस का चौथा पार्ट है, सर्कमफ्रेंस का चौथा जो पार्ट है वही कोन का सर्कमफ्रेंस का बन जाएगा। यहाँ पे सर्कल का कौन सा पार्ट? सर्कमफ्रेंस का चौथा पार्ट। चौथे पार्ट हुआ ना, 1 2 3 4। तो एक काम करते हैं हम लोग
क्योंकि काफ़ी देखो हमें निकालना है क्या, रेडियस तो कौन निकालना है, हमें ये निकालना है। ये कैसे निकालें? अब इसका रेडियस इससे ना जोड़ना, इसका रेडियस इससे ना जोड़ना, पहले तो ये करना, ठीक है। अब देखो तुम इसको रोल करोगे तो ये कहीं ना कहीं स्लांट हाइट में तो चला गया, ये जो रेडियस है उस कोण के हिसाब से स्लांट हाइट हो गया, ये वाला हाइट हो गया। ये कोण में जो यहाँ का रेडियस है कोण की स्लांट हाइट बन जाएगी, इसका जो रेडियस है कोण के लिए क्या बन जाएगी, स्लांट मतलब लेंथ बन जाएगी, ये 8 सेंटीमीटर बन जाएगी। रेडियस का भी कोण के रेडियस का पता नहीं है, अभी नहीं पता, हमने इसका ये तो करेक्ट कर दिया, ठीक है। ये तो करेक्शन मिल गया कि यार इसकी जो स्लांट हाइट होगी मतलब ये जो रेडियस है इसी की कोण की स्लांट हाइट बन जाएगी, लेंथ 8 सेंटीमीटर है, ठीक। लेकिन हमें अभी रेडियस नहीं पता और हमें रेडियस निकालना है, या वॉल्यूम पूछ ले, कुछ भी पूछ ले तो रेडियस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो रेडियस कनेक्शन कैसे करेंगे हम लोग, रेडियस का कनेक्शन इसके सरकमफ्रेंस से इसका सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे। जी। हाँ, इसका जो आएगा उसको सरकमफ्रेंस जो है, देखो ना इसका जो ये जो सरकमफ्रेंस है वो कोण के लिए क्या हो जाएगा, यही वाला पूरा तो एक बन जाएगा ये। इसका circumference, इसका ऐसे ही तो बोला है मोड़ने के लिए, देखो कैसे मोड़ना है, मोड़ना के लिए बोला है कि वैसे समझो इसको ऐसे मोड़, देखो सेमी सर्कल की बात अलग थी, यहाँ पे शेप अलग है, ये सेमी सर्कल नहीं है। ये सेमी सर्कल ये कहाँ degree हुआ है, है। अरे तो चाहो तो एक पेपर काट के मैं इसे बता भी देता हूँ, देखो कैसे हो रहा है। ये अगर मैं ले लूँ, इतना काट दूंगा ऐसे, ऐसे काट देता हूँ मैं, है ना, ऐसे सही है। चलो थोड़ा सा रफ वर्क हो रहा है लेकिन समझने के लिए काफ़ी है, ठीक है। सर्कल जैसा दिख ही रहा है थोड़ा थोड़ा सा। अब क्या क्या इसको ऐसे करके ये देखो ये कोण बना कि नहीं बना, है ना, कोण बना, तो ये देखो कोण बना। तो ये जो सरकमफ्रेंस था ये सरकमफ्रेंस पूरा नहीं है, 1/4 है, वो किसके बराबर है, कोण के पूरे सरकमफ्रेंस के बराबर है। सरकमफ्रेंस में इतना कॉन्सेंट्रेट क्यों करते हैं, सरकमफ्रेंस में कॉन्सेंट्रेट इसलिए कर रहे हैं हम लोग क्योंकि इस सरकमफ्रेंस से हमें रेडियस मिल जाएगा, इस सरकमफ्रेंस से हमें रेडियस मिल जाएगा, ठीक है सर, चलो अच्छा मिल गया रेडियस। तो सर हमें ये भी सरकमफ्रेंस से नहीं पता है, सर हमें ये भी सरकमफ्रेंस से नहीं पता है, पता है कैसे पता है, देखो ज़रा, देखो ज़रा, हम क्या करेंगे, सोचो कि ये एक पूरा सर्कल है, ऐसे सोच लो एक मिनट के लिए, ये क्या है, पूरा सर्कल है। पूरा सर्कल है, इसे पूरा सर्कल है, समझो, है? तो सर्कल, अब इसमें आ जाओ, हमने यहाँ पे सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला डाला, क्या हो गया, 2πr। अगले हफ्ते एग्जाम है, बच्चों को फॉर्मूले तक के याद नहीं है, ये हाल है समझ लो, और अगले हफ्ते ही बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। ये पढ़ा दो, वो पढ़ा दो, सब पढ़ा दें, फॉर्मूले तक के ABCD वाले फॉर्मूले नहीं याद है। तो सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे क्योंकि हमें इस सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडियस दिया हुआ है, 22 × 22/7, रेडियस कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है। चलो 2 × 8 16 × 22/7, ये तो सरकमफ्रेंस आ गया। लेकिन 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 हमें जो सरकमफ्रेंस चाहिए वो सिर्फ 1/4 चाहिए, हमें पूरा सरकमफ्रेंस नहीं चाहिए। हमें कितना चाहिए, 1/4 चाहिए, सिर्फ इतना सा चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए। यही इसको उनका पूरा सरकमफ्रेंस बन रहा है, तो ठीक है, डिवाइड बाई 4 कर दो, इसको डिवाइड बाई, ये पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस आया है, डिवाइड कर देंगे 1/4 से, तो इतना सा सरकमफ्रेंस आ जाएगा, यही वाला सरकमफ्रेंस इस कोण का सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा। हाँ सर आप समझ में आ रहा है। 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, तो आ गया 4 × 22/7, ये आ गया ये वाली लेंथ, ये वाला सरकमफ्रेंस, ये वाली लेंथ आ गई, ठीक है। और यही किसके बराबर है, इस कोण के सरकमफ्रेंस के बराबर है, इस कोण के सरकमफ्रेंस के बराबर है। अब आ जाओ कोण के सरकमफ्रेंस में, कोण के सरकमफ्रेंस से हम कोण का रेडियस निकाल लेंगे, है ना। तो सरकमफ्रेंस = 2πr। हाँ सर, सरकमफ्रेंस के नीचे सरकमफ्रेंस डालेंगे जो कि निकाला था हमने क्या, 4 × 22/7, है ना। इसी भाई ये जो निकला है ना सरकमफ्रेंस, वो यही तो है, और इसी को तो हमने ये गोल बना के पूरा सरकमफ्रेंस बनाया। बड़े वाले सर्कल के जो चौथा पार्ट था जो कि ये था, वही किसके सरकमफ्रेंस बराबर हो गया, कोण के सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस, कोण के सरकमफ्रेंस = 2πr। सरकमफ्रेंस मतलब कोण हो या कोई भी हो, है तो सर्कुलर शेप नहीं, वैसे सोचो।
तो सर्कमफ्रेंस के नीचे हमने क्या डाल दिया, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 के नीचे 2 इंटू आर। आर की वैल्यू क्यों नहीं डाली, आर ही तो ढूंढ रहे हैं हम कौन में, आर ढूंढ रहे, तभी तो इतनी बड़ी कहानी हमने करनी पड़ी। सबको इधर लिया, ये कट गया, इधर आएगा तो 7/12 कट जाएगा, 2 इधर डिवाइड आ जाएगा तो रेडियस आ जाएगा 2, 2 इधर आके 4 में डिवाइड होकर रेडियस 2 आ गया, है ना। कितना इजी कैलकुलेशन हो गया, कौन का रेडियस कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया, समझ गया। तो फिर से मैं रिकैप कर देता हूँ, सुनो। हमारे पास क्या दिया था कि एक सर्कल का 1/4 पार्ट दिया था। सर 1/4 हमें कैसे मालूम, क्योंकि 90 डिग्री था, क्योंकि 90 डिग्री मतलब चौथा पार्ट, इसे बेसिक चीज़ें समझो। 180 डिग्री होता सेमी सर्कल में था, इसको हमने मोड़ा, जैसे भी मैंने मोड़ के दिखाया था, ये मोड़ के दिखाया था। तो ये जो इस सर्कल में ये जो सर्कमफ्रेंस था, इस पूरे सर्कल के हिसाब से चौथा पार्ट का सर्कमफ्रेंस था। हमने खैर इस सर्कल के हिसाब से सर्कमफ्रेंस निकाल लिया, हमें रेडियस दिया हुआ था और डिवाइड बाई 4 कर दिया, क्योंकि हमें सिर्फ इतना चाहिए था। क्यों सिर्फ इतना चाहिए था, क्योंकि इतने से ही हम कोण बना रहे हैं, तो इतने से हमने कोण बना दिया। तो जो पूरे सर्कल का चौथा पार्ट था, जो डिवाइड बाई 4 हमने सर्कमफ्रेंस वाली लेंथ निकाली, वही कोण के पूरे सर्कमफ्रेंस के बराबर हो गई। ये देखो, अब फिर हमने सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला डाला, आपके बार किसके हिसाब से, कोण के पॉइंट ऑफ व्यू से, इज इक्वल टू पाई आर। सर्कमफ्रेंस कितना निकाल लिया था हमने, डिवाइड बाई 4 करके, इस पूरे का सर्कमफ्रेंस का डिवाइड बाई 4 करके हमने सर्कमफ्रेंस इतना निकाल लिया था। सर्कमफ्रेंस डाला इक्वल टू 2 पाई आर। आर हमें नहीं मालूम था, 22/7 कट गया, 2 इधर आके डिवाइड रेडियस आ गया 2, ठीक है। अब क्या रह गया, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाल लेना, फॉर्मूला, क्योंकि रेडियस तो मालूम ही पड़ गया। अच्छा ठीक है, टोटल सरफेस रेडियस मालूम पड़ गया। सर क्या सर हमें हाइट भी पता चल गई, हो सकता है हाइट की भी जरूरत हो। हाँ, वॉल्यूम में तो हाइट की जरूरत पड़ ही रही है, सरफेस एरिया कौन सब में जरूरत पड़नी है कहीं ना कहीं से। चलो अच्छा देख लेते हैं। तो तुम्हारे पास लेंथ भी मालूम है, तुम्हें लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर लेंथ, समझिए ना, ये वाली लेंथ, यही लेंथ हुई ना, यही तो हमने ऐसे बोला। देखो ना, ये जो रेडियस था, फिर हमने ऐसे करके बेंड किया, तो जो स्लांट हाइट हो गई, मतलब लेंथ, वही तो रेडियस है उधर का, है ना। तो 8 सेंटीमीटर, रेडियस कितना आ गया, 2 आ गया। हाइट हमारे पास नहीं, हाइट हो, इधर वॉल्यूम फॉर्मूला क्या डाले, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डालोगे। हाँ, तो आर तो है हमें, यहाँ पर तो आप खुश हैं कि हमें आर मालूम है, लेकिन हमें हाइट नहीं मालूम है, तो हाइट का फॉर्मूला डाल दो। याद है कौन में हाइट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट क्या, एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। एल मालूम है, हाँ मालूम है, आर मालूम है, हाँ सर मालूम है। हम हाइट निकाल लेंगे, बाकी चीज़ें भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत थी यहाँ वाले कॉन्सेप्ट में, तो ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया कि किस तरह दो फिगर को हमने जोड़ा, दो फिगर के डायमेंशन को किस तरीके से इंटरचेंज किया। ये दो फिगर, ये फिगर अलग था, ये फिगर अलग था, इन दोनों फिगर के डायमेंशन को किस तरीके से हमने इंटरचेंज किया। यहाँ पर तुम्हारा एक विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन बहुत पक्का होना चाहिए कि किस तरीके से हम दो अलग अलग जो फिगर है उनको इंटरचेंज कर रहे हैं। ओके।